मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं शुक्रिया गुजार करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पुनः आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ नए नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तभी आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स है, उस पर आप लोग हमें सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ, अद्भुत, समुन्नत जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, विचार बहुत अद्भुत और प्रचंड शक्ति है। अगर हम विचारों में सेवा, सहिष्णुता की साधना कर लेते हैं तो हमारे जो दिव्य भाव है वो प्रस्फुटित होता है और मनोवांछित कार्य करने की सजगता बढ़ती है, क्योंकि विचार ही एक अद्भुत और प्रबल, प्रचंड शक्ति का स्रोत है। अगर हम कहीं से भी शक्ति प्राप्त करते हैं तो उसका प्रमुख स्रोत अपने अंदर है। अपने अंदर जो दैव शक्ति है उसका आविर्भाव करने से होता है। विचारों में ही व्यक्ति सब कुछ करता है। विचार एक ऐसा बीज है जिसको हम बोते हैं और उसमें जैसा खाद पानी डालते हैं उसी के अनुरूप हमारे जीवन समय बनता है और भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, विचारों को अच्छे कार्यों में, अच्छे जगहों पर और श्रेष्ठ सत्कर्म में आरोपण करना और उसको बुद्धि रूपी खाद पानी का सिंचन दे करके भविष्य का निर्माण करना और उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ना व्यक्ति का ही नहीं हर प्राणी का एक धर्म है। जो व्यक्ति अपने विचारों की जो ताकत है, शक्ति है, उसको अनुभव कर लेता है तो हमेशा सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। अगर हम अच्छे विचारों के साथ में जुड़ते हैं तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सारा चीज अच्छा दिखाई देता है और अच्छा ही होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है वो परम धर्म को प्राप्त करता है और सदाचार द्वारा ही मनुष्य समाज में सम्मान एवं समृद्धि को भी प्राप्त करता है। हम संस्कारों के साथ जुड़ना, संस्कृति को अपने जीवन में एक अविच्छिन्न अंग बना करके चलना हमारी मूलभूत आवश्यकता है और
जिसके आधार पर जीवन सुरम्य वाटिका की तरह खिलती है, फूलती है, फलती है और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्ति संपुष्ट रूप से परिपुष्ट होता है। इसलिए मित्रों, जब तक हम विचारों को अनर्गल चीज़ों से सत्य चीज़ों में लगाते नहीं हैं, तब तक इस जीवन में भटकते ही रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को संयमित, सुसज्जित और व्यवस्थित, अनुशासित रूप से मार्ग प्रशस्त करें, ताकि भविष्य में कोई भी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े और उज्जवल भविष्य कीर्तिमान बन सके। मित्रों, विचार ही वह कर्म है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करता है और जीवन को कमल के फूल की तरह कीचड़ में भी रह करके खिला देता है, सुंदर बना देता है, भविष्य का निर्माण कर देता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करना, अपने आत्म परिष्कार करना, अपने अंदर जो अंतस चेतना है उसको जगाना, प्रवृत्त करना व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना एक विशेष आदत होता है, जिसको मांझ करके चमकाना पड़ता है। जैसे सोनार सोने को आग में तपा करके उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को मिला करके चमका देता है, उसी प्रकार हमारा जीवन बुद्धि, विवेक और विचारों के माध्यम से चमक जाती है, जो विश्व वसुंधरा को प्रिय लगती है। आज उसी के लिए हम जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकृति में हमारा जीवन सारगर्भिक होकर के चल रही है और भविष्य का अनायास निर्माण करते हुए समय व्यतीत हो रही है। मित्रों, जब तक हम इन सब चीज़ों का अवगाहन करने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करते हैं या कोई मजबूत स्तंभ नहीं बनाते हैं, तो फिर जीवन रूपी समय अस्त व्यस्त रहता है। इसको संतुलित करने के लिए और विचारों की जो प्रचंड शक्ति है और उसके जो स्रोत हैं उसको पहचानने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का श्रद्धा से, विश्वास से, भावनापूर्वक विचारों को मिला करके उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, ध्यान साधना जब भी करते हैं तो हर शब्दों के अर्थों का चिंतन करते चलें, तो फिर देखेंगे विचार शक्ति प्रचंड हो जाती है और उसमें जो शक्ति का स्रोत होता है वो अपने जीवन में अवतरित होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का अथक प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः
ओम सः जूं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम् ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विचार एक अद्भुत प्रचंड शक्ति स्रोत। बहुत ही अनमोल सुविचार है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचारों में निमग्न है तो स्वभावतः उस बुराई की अगणित प्रेरणाएं, योजनाएं उसके मस्तिष्क के सामने आती चली जाएंगी और उसका मन क्रमशः उसके लिए प्रशिक्षित होता चला जाएगा। मित्रों, कहा जा चुका है कि विचार शक्ति को विद्युत शक्ति जैसी, अणु शक्ति जैसी प्रचंड सामर्थ्य वाला माना जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसका सही सदुपयोग क्या हो सकता है। अपने पास धन संपत्ति हो तो उसका ऐसे ही निरर्थक कार्यों में कोई अपव्यय नहीं करता है। धन की बर्बादी करने से लोग क्षतिग्रस्त होते, नुकसान उठाते और उपहासास्पद बनते हैं। यही तथ्य विचारों की संपदा पर भी लागू होना चाहिए। जिन विचारों को अपनाया गया है वे प्रेरणाप्रद बनते हैं और अंततः अपनी ही दिशा में काम करने के लिए क्रिया शक्ति को सहमत तथा तत्पर कर लेते हैं। अवांछनीय विचारों को मस्तिष्क में स्थान देने और उन्हें वहां जड़ें जमाने देने का अर्थ है भविष्य में हम उसी तरह का जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही यह सब अनायास या अनपेक्षित रीति से हो रहा है, परंतु उसका परिणाम तो होगा ही। उचित यही है कि हम उपयुक्त और रचनात्मक विचारों को ही मस्तिष्क में प्रवेश करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कितना अच्छा विचार हर रोज आप लोगों के पास प्रस्तुत करते हैं और आगे भविष्य का भी पुनरुत्थान हो, इसके लिए प्रयास जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।